राधे राधे। आइए हम आज की कथा में सुनेंगे कि किस प्रकार मालावती के पूछने पर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने वैदिक संहिता का वर्णन किया, आयुर्वेद का और उसके आचार्य परंपरा का तथा उनके 16 प्रमुख विद्वानों का और उनके द्वारा रचित तंत्र शास्त्रों का। ब्राह्मण बोले, शुभे, तुमने काल, यम, मृत्यु, कन्या तथा व्याधि गणों का साक्षात्कार कर लिया। अब तुम्हारे मन में क्या संदेह है उसे पूछो। ब्राह्मण की बात सुनकर सती मालावती को बड़ा हर्ष हुआ। उसके मन में जो प्रश्न था उसने उन जगदीश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया। मालावती ने कहा, ब्राह्मण, आपने जो यह कहा कि रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है, रोग के जो नाना प्रकार के कारण हैं, उन सब का वेद आयुर्वेद में निरूपण किया गया है। उसके संबंध में मेरा निवेदन यूँ है कि जिसका निवारण करना कठिन है, वह अमंगलकारी रोग जिस उपाय से शरीर में ना फैले, उसका आप वर्णन करने की कृपा करें। मैंने जो बात पूछी है या नहीं पूछी है तथा जो ज्ञात है अथवा नहीं ज्ञात है, वह सब कल्याण की बात आप मुझे बताइए, क्योंकि आप दीनों पर दया करने वाले गुरु हैं। मालावती का वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने वहाँ वैदिक संहिता का वर्णन आरंभ किया। ब्राह्मण बोले, जो संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता, समस्त कारणों के भी कारण तथा वेद वेदांगों के बीज के भी बीज हैं, उन परमेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। समस्त मंगलों के भी मंगलकारी बीज स्वरूप उन सनातन परमेश्वर ने मंगल के आधारभूत 4 वेदों को प्रकट किया। उनके नाम हैं ऋग, यजु, साम और अथर्व। उन वेदों को देखकर उनके अर्थ का विचार करके प्रजापति ने आयुर्वेद का संकलन किया। इस प्रकार पंचम वेद का निर्माण करके भगवान ने उसे सूर्यदेव के हाथ में दे दिया। उससे सूर्यदेव ने एक स्वतंत्र संहिता बनाई। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को वह अपनी आयुर्वेद संहिता दी और पढ़ाई। तत्पश्चात उन शिष्यों ने भी अनेक संहिताओं का निर्माण किया। पतिव्रते, उन विद्वानों के नाम और उनके रचे हुए तंत्रों के नाम जो रोग नाश के बीज रूप हैं, मुझसे सुनो। धन्वंतरी, दिवोदास, काशीराज, दोनों अश्वनी कुमार, नकुल, सहदेव, सूर्यपुत्र यम, च्यवन, जनक, बुद्ध, जाबाल, जाजली, पैल, करत और अगस्त्य, ये 16 विद्वान वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा रोगों के नाशक वैद्य हैं। पतिव्रते, सबसे पहले भगवान धन्वंतरी ने चिकित्सा तत्वज्ञान नामक एक मनोहर तंत्र का निर्माण किया। फिर दिवोदास ने चिकित्सा दर्पण नामक ग्रंथ बनाया। फिर काशीराज ने दिव्य चिकित्सा कौमुदी का प्रणयन किया। दोनों अश्विनी कुमारों ने चिकित्सा सारतंत्र की रचना की, जो भ्रम का निवारण करने वाला है। नकुल ने वैदिक सर्वस्व नामक तंत्र बनाया। सहदेव ने व्याधि सिंधु विमर्दन नामक ग्रंथ तैयार किया। यमराज ने ज्ञानार्णव नामक महातंत्र की रचना की। भगवान च्यवन मुनि ने जीवदान नामक ग्रंथ बनाया। योगी जनक ने वैद्य संदेह भंजन नामक ग्रंथ लिखा। चंद्रकुमार बुद्ध ने सर्वसार, जाबाल ने तंत्रसार और जाजली मुनि ने वेदांग सार नामक तंत्र की रचना की। पैल ने निदान तंत्र, करत ने उत्तम सर्वधर तंत्र तथा अगस्त्य जी ने द्वैध निर्णय के तंत्र का निर्माण किया। ये 16 तंत्र चिकित्सा शास्त्र के बीज हैं, रोग नाश के कारण हैं तथा शरीर में बल का आधान करने वाले हैं। आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान रूपी मथानी से मत कर विद्वानों ने उससे नवनीत स्वरूप ये तंत्र ग्रंथ प्रकट किए हैं। सुंदरी, इन सबको क्रमशः देखकर तुम दिव्य भास्कर संहिता का तथा सर्वबीज स्वरूप आयुर्वेद का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर लोगी। आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेदना को रोक देना, इतना ही वैद्य का वैदत्व है। वेद आयुर्वेद का स्वामी नहीं है, वह उसे घटा अथवा बढ़वा नहीं सकता। चिकित्सक आयुर्वेद का ज्ञाता, चिकित्सा की क्रिया को यथार्थ रूप से जानने वाला, धर्मनिष्ठ और दयालु होता है, इसीलिए उसे वैद्य कहा गया है। दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक है, उसे रोकना कठिन होता है। वह शिव का भक्त और योगी है। उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृत विकृत विकराल। उसके 3 पैर, 3 सिर, 6 हाथ और 9 नेत्र हैं। वह भयंकर ज्वर, काल, अनंत
और यम के समान विनाशकारी होता है। भस्म ही उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसके देवता हैं। मंदाग्नि उसका जनक है। मंदाग्नि के जनक 3 हैं, वात, पित्त और कफ। यही प्राणियों को दुख देने वाले हैं। वातज, पित्तज और कफज ये ज्वर के 3 भेद हैं। एक चौथा ज्वर भी होता है जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं। पांडु, कामल, कुष्ठ, सोत, प्लीहा, शूलक, ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, खांसी, व्रण, फोड़ा, हलीमक, मूत्रकृक्ष, रक्त विकार या रक्त दोष से उत्पन्न होने वाला गुल्म, विषमेह, कुब्ज, गोद, गलगंड, घेंघा, भ्रमरी, सन्निपात, विसूचिका, हैजा और दारुणी आदि अनेक रोग हैं। इन्हीं के भेद और प्रभेदों को लेकर 64 रोग माने गए हैं। ये 64 रोग मृत्यु कन्या के पुत्र हैं और जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ सदा भूतल पर भ्रमण किया करती है। ये सब रोग उस मनुष्य के पास नहीं जाते जो इनके निवारण का उपाय जानता है और संयम से रहता है। उसे देखकर वह रोग उसी तरह भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलवों में तेल मलवाना, दोनों कानों में तेल डालना और मस्तक पर भी तेल रखना, यह प्रयोग जरा और व्याधि का नाश करने वाला है। जो वसंत ऋतु में भ्रमण, स्वल्प मात्रा में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली भार्या का यथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती। ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब या पोखरे के शीतल जल में स्नान करता, घिसा हुआ चंदन लगाता और वायु सेवन करता है, उसके निकट जरा अवस्था नहीं जाती। वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता और ठीक समय पर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। जो शरद ऋतु की प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता, उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं, बावड़ी या तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं फटकने पाती। जो हेमंत ऋतु में प्रातःकाल अथवा पोखरे आदि के जल में स्नान करता, यथा समय आग तापता, तुरंत की तैयार की हुई गरम गरम रसोई खाता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती है। जो शिशिर ऋतु में गरम कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए बने हुए गरम गरम अन्न का सेवन करता है तथा गरम जल से ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्था की पहुँच नहीं होती है। जो तुरंत के बने हुए ताजे अन्न का, खीर और घृत का तथा समयानुसार तरुणी स्त्री का उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं जाती। जो भूख लगने पर ही उत्तम अन्न खाता है, प्यास लगने पर ठंडा जल पीता है और प्रतिदिन तांबूल का सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं पहुँचती। जो प्रतिदिन दही, ताज़ा मक्खन और गुड़ खाता है तथा संयम से रहता है, उसके समीप जरावस्था नहीं जाती है। जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधी 5 दिन के रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरावस्था अपने भाइयों के साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है। सुंदरी, जो रात को दही खाते हैं, कुल्टा एवं रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, उनके पास भाइयों सहित जरावस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। रजस्वला, कुल्टा, विधवा, जारदूती, शूद्र के पुरोहित की पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्रियां हैं, उनका अन्न भोजन करने वाले लोगों को बड़ा पाप लगता है। उस पाप के साथ ही जरावस्था उनके पास आती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मैत्री होती है। पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों का बीज हैं। पाप से रोग होता है, पाप से बुढ़ापा आता है और पाप से ही दैन्य, दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। इसीलिए भारत के संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि वह महान वैर उत्पन्न करने वाला, दोषों का बीज और अमंगलकारी होता है। जो अपने धर्म के आचरण में लगा हुआ है, भगवान के मंत्र की दीक्षा ले चुका है, श्री हरि की समाराधना में संलग्न है, गुरु देवता और अतिथियों का भक्त है,
तपस्या में आसक्त है, व्रत और उपवास में लगा रहता है तथा सदा तीर्थ सेवन करता है, उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। ऐसे पुरुषों के पास जरावस्था नहीं जाती है और न दुर्जय रोग समूह ही उस पर आक्रमण करते हैं। पतिव्रते मालवती, वात, पित्त और कफ ये 3 ज्वर के जनक हैं। ये जिस प्रकार देहधारियों में संचार करते और स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणों तथा उपायों को मुझसे सुनो। जब भूख की आग प्रज्वलित हो रही हो और उस समय आहार ना मिले तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक चक्र में पित्त का प्रकोप होता है। ताड़ और बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए तो वही सद्यः प्राणनाशक पित्त हो जाता है। जो दैव का मारा हुआ पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता और भादों में तिक्त भोजन करता है, उसका पित्त बढ़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल दिया जाए तो उसको पीने से पित्त की शांति होती है। चना, सब प्रकार का गव्य पदार्थ, तक्र रहित दही, पके हुए बेल और ताल के फल, ईख के रस से बनी हुई सब वस्तुएं, अदरक, मूंग की दाल का जूस तथा शर्करा मिश्रित तिल का चूर्ण, ये सब पित्त का नाश करने वाली औषधियां हैं जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं। पित्त का कारण और उसकी नाश का उपाय बताया गया। अब दूसरी बात मुझसे सुनो। भोजन के बाद तुरंत स्नान करना, बिना प्यास के जल पीना और शरीर में तिल का तेल मलना, स्निग्ध तेल तथा स्निग्ध आंवले के द्रव का सेवन, बासी अन्न का भोजन, तक्रपान, केले का पका हुआ फल, दही, वर्षा का जल, शक्कर का शरबत, अत्यंत चिकनाई से युक्त जल का सेवन, नारियल का जल, बासी पानी से रूखा स्नान, बिना तेल लगाए नहाना, तरबूज के पके फल खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का सेवन करना, वर्षा ऋतु में तालाब में नहाना और मूली खाना, इन सबसे कफ की वृद्धि होती है। वह कफ ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है जो महान वीरनाशक माना गया है। गंधर्व नंदिनी, आग तापकर शरीर से पसीना निकालना, भूंजी भांग का सेवन करना, पकाए हुए तेल विशेष को काम में लाना, घूमना, सूखे पदार्थ खाना, सूखी पकी हर्रे का सेवन करना, कच्चा पिंडकारक यानी पिंडारा, कच्चा केला, बेसवार, पीसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग आदि मसाला, सिंधुवार या निर्गुणी अनाहार, उपवास, अपानक, पानी ना पीना, घृत मिश्रित रोचना चूर्ण, घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर, काली मिर्च, पिप्पल, सूखा अदरक, जीवक, अष्टवर्गांतक, औषध विशेष तथा मधु ये द्रव्य तत्काल कफ को दूर करने वाले तथा बल और पुष्टि देने वाले हैं। अब वात के प्रकोप का कारण सुनो। भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना और मैथुन करना, वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप रहना, अत्यंत रूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझना, कलह करना, कटु वचन बोलना, भय और शोक से अभिभूत होना, ये सब केवल वायु की उत्पत्ति के कारण हैं। आज्ञा नामक चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। अब उसकी औषधि सुनो। केले का पका हुआ फल, बिजौरा नींबू के फल के साथ चीनी का शरबत, नारियल का जल, तुरंत का तैयार किया हुआ तक्र, उत्तम पिट्ठी, पुआ, कचौड़ी आदि, भैंस का केवल मीठा दही या उसमें शक्कर मिला हो, तुरंत का बासी अन्न, शिवौर, जौ की कांजी, ठंडा पानी, पकाया हुआ तेल विशेष अथवा केवल तिल का तेल, नारियल, ताड़, खजूर, आंवले का बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, ठंडे और गर्म जल का स्नान, सुस्निग्ध चंदन का द्रव, चिकने कमल पत्र की शैया और स्निग्ध व्यंजन वत्से, ये सब वस्तुएं तत्काल ही वायुदोष का नाश करने वाली हैं। मनुष्यों में 3 प्रकार के वायुदोष होते हैं: शारीरिक, क्लेश जनित, मानसिक, संताप जनित और काम जनित। मालावती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रोग समूह का वर्णन किया तथा उन रोगों के नाश के लिए श्रेष्ठ विद्वानों ने जो नाना प्रकार के तंत्र बनाए हैं उनकी भी चर्चा की। वे सभी तंत्र रोगों का नाश करने वाले हैं। उनमें रोग निवारण के लिए रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताए गए हैं।
साध्वी विद्वानों द्वारा रचे गए उन सब तंत्रों का यथावत वर्णन कोई 1 वर्ष में भी नहीं कर सकता। शोभने, बताओ तुम्हारे प्राण वल्लभ की मृत्यु किस रोग से हुई है, मैं उसका उपाय करूँगा जिससे ये जीवित हो जाएं। सौति कहते हैं, ब्राह्मण की यह बात सुनकर गंधर्व कुमारी चित्ररथ पुत्री मालावती ने प्रसन्न होकर इस प्रकार